और आज मैं हूँ दिलवालों की दिल्ली में। जो लोगो में जो टर्बन का वो लोगो बना हुआ है ना, एक्चुअली मेरे डैडी की फोटो एक्चुअली में डैडी का फेस है। अच्छा, और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक। इस कहानी की शुरुआत विस्ता हॉस्टल में हुई थी, जहां मैं देवांश भाई से पहली बार मिला था, जहां उन्होंने और कमल भैया ने हमारी शाम को यादगार बना दिया था। विस्ता हॉस्टल का व्लॉग देखने के लिए यहाँ ऊपर इस लिंक को क्लिक करिए। वो कहते हैं ना, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड वी लिव इन एंड यू कीप मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग न्यू कनेक्शंस। और जिस कहानी की शुरुआत विस्ता हॉस्टल में हुई थी, वो आज यहाँ पूरी हो रही है इस व्लॉग के जरिए। तो बने रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और आज मैं हूँ दिलवालों की दिल्ली में, और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल शूट पे आया हूँ। एक ऐसे बैंड की कहानी कवर करने जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और जानेंगे इस बैंड के बारे में, क्या है इनकी जर्नी और क्या है इनकी कहानी। और मैं आया हूँ इनके म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टूडियो में, जहाँ ये लोग गाने रिकॉर्ड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और आइए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको कि कैसा है इनका स्टूडियो अंदर से। तो ये इनका स्टूडियो है और मेरे साथ है सरबजीत अभी। हेलो सरबजीत, क्या हाल है? वेलकम टू आवर चैनल लोकल लेंस विद नमित। और सरबजीत जो है वो इस स्टूडियो के ओनर है, टर्बन ट्यून्स स्टूडियोज़। तो जानते हैं सरबजीत से कुछ टर्बन ट्यून्स स्टूडियोज़ के बारे में। तो सरबजीत, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो हमारा जो स्टूडियो है, एक्चुअली मेरे डैडी का सपना था स्टूडियो बनाना। अच्छा। तो उस टाइम पे डैडी नहीं कर पाया, तो आज हमने उस चीज़ को पूरा किया है। मैं और मेरा भाई स्टूडियो को रन करते हैं। अच्छा। तो अगर आपने तो जो एक्चुअली जो लोगो में जो टर्बन का वो लोगो बना हुआ है ना, एक्चुअली मेरे डैडी की फोटो एक्चुअली में डैडी का फेस है। अच्छा। हाँ, अगर आप इसको और इसमें डैडी की फेस देखेंगे अगर इधर, अच्छा। तो ये पेंटिंग में भी आपको दिख जाएगा। अच्छा। बाकी ये सब चलता रहता है, बाकी बस चलते हैं। और यहाँ पे आपने जैसे जो स्टूडियो डेवलप किया है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं जनरली, और किस तरह के आर्टिस्ट आपके पास आते हैं? हमारे पास हर तरीके के आर्टिस्ट आते हैं। रैपर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, फीमेल सिंगर्स, वॉइस ओवर डबिंग, सारी चीज़ें। आप जो सा चीज़ें कराना चाहें म्यूज़िक में, सब चीज़ें हो सकती हैं। लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया, किसी भी तरीके का ड्रिल हो गया, जो भी चीज़ है, ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है। तो ये है सरबजीत की कहानी फ़िलहाल। और अभी हम कवर करेंगे उस म्यूज़िक बैंड की कहानी जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं स्पेसिफिकली। पर आपको जिसको भी जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको कभी भी अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप एक आर्टिस्ट है एक लोकल लेवल पे, और आपको किसी भी तरह का कोई मीडियम या कुछ सपोर्ट चाहिए, तो सरबजीत अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन वीडियो के स्टूडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टर्बन ट्यून्स स्टूडियो। तो आप यहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और अभी मैं बैठा हूँ टर्बन ट्यून्स स्टूडियोज़ में दिल्ली में, और मेरे साथ है लाइफ तत्वा बैंड के मेंबर्स। I am निष्ठा। देवांश। हाय, I'm अवनीश। तो क्या है इस बैंड की जर्नी, कैसे इस बैंड की शुरुआत हुई? हाँ जी भाई। इसका जवाब देंगे हमारे पूर्वज। पूजनीय अवनीश। अच्छा, सो हमने लाइफ तत्वा स्टार्ट किया था 2016 में। उससे पहले हमारा बैंड था बाय द नेम ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमारा एक प्रोग्रेसिव रॉक बैंड था एंड हम ओरिजिनल्स बनाते थे उसमें। 2016 में हमने लाइफ तत्वा स्टार्ट किया था अपना कमर्शियल सीन में एंटर करने के लिए। तब हमें देवांश एज अ वोकलिस्ट एंड गिटारिस्ट ज्वाइन करा था। तब जो ओरिजिनल मेंबर्स थे वो लाइफ तत्वा में थे। अब सब अपने रास्ते निकल गए अपना प्रोफेशनल करियर चूज़ करने। तो अभी हम 3 हैं और एक बेसिस्ट है प्रमित। बढ़िया बढ़िया। और ये समझना चाहूँगा कि मतलब एज अ बैंड लाइफ तत्वा, राइट, जो ये नाम सोचा गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है? लाइफ तत्वा ही क्यों?
इस नाम के पीछे जो कहानी थी वो जिस इंसान के दिमाग में थी वो इंसान एक्चुअली अभी बैंड में नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने नाम सोचा था, क्या सोच के रखा था, मतलब आई थिंक इट वाज इवॉल्व फ्रॉम द नेम दैट वाज ऑलरेडी देयर, क्योंकि पहले इनके प्रोजेक्ट का नाम था, जब मैं नहीं आया था इस प्रोजेक्ट में, तो उसका नाम फिलॉसफी ऑफ लाइफ था। तो दे वांटेड टू सेंटर इट अराउंड द आइडिया ऑफ लाइफ, मतलब इन द सेंस कि मतलब लाइफ की एसेंस से रिलेटेड दे वर ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, एंड दैट्स हाउ द नेम probably came to him and that's how the name was. अच्छा, और इसी में अगर मैं पूछूं आपसे कि किस तरह का म्यूज़िक आप लोग जनरली प्रोड्यूस करते हो, ईदर यू सिंग you know songs which are already composed by other artists, or do you produce your own songs as well? तो हमारा अपना आइडिया जो था साथ में आने का, वो इनिशियल इंटेंशन यही थी कि हम कमर्शियली पहले परफॉर्म करें, क्योंकि द गोल वाज कि बिकॉज वी हैड टू मेक अ लिविंग। मैं कॉलेज से नया नया निकला था, जब ज्वाइन किया था तब मैं कॉलेज में ही था, बट कॉलेज से निकलने के बाद आई हैड टू वर्क, तो आई हैड टू लुक फॉर समथिंग जहाँ पे मैं साथ साथ फुल टाइम काम कर सकूँ। तो द ओरिजिनल इंटेंशन वाज कि कमर्शियली करें इस चीज़ को। अब कुछ चीज़ें हैं इन द वर्क्स, वो अगर होंगी तब देखी जाएगी, बट अभी फ़िलहाल ये सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट ही है। तो इसमें निष्ठा भी हमारे साथ जब बाद में ज्वाइन किया था, निष्ठा ने भी, तो यही था कि अब हम कमर्शियल को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने सीन को। तो उसमें इसलिए हम धीरे धीरे करके कुछ यूनिक एलिमेंट्स ऐड करने के तरीके से, बेसिकली रिक्रिएटिंग द सेम म्यूज़िक इन अ लॉट बेटर मैनर एज मच एज आवर कैपेबिलिटी इज। तो ओके, एंड तो आप लोग मतलब साथ में जो जब अलग अलग फील्ड से या फिर अलग अलग चीज़ आप कर रहे थे, तो मतलब हाउ डिड यू अराइव एट वन कॉमन प्लेटफॉर्म, मतलब हाउ डिड यू कम अक्रॉस ईच अदर, कैसे एक दूसरे को मिले? सो हम लोग जो हमारा बैंड था फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसमें मैं उन लोगों से मिला था थ्रू कॉलेज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से वो बैंड बना था। एंड उसमें जो एक पर्सन थे गिटारिस्ट, वो इनको जानते थे, तो उन्होंने जब हम कमर्शियल सीन में एंटर कर रहे थे तो हमें एक वोकलिस्ट चाहिए था जो हिंदी म्यूज़िक से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, क्योंकि हमारे गाने जो हम फिलॉसफी ऑफ लाइफ में बनाते वो प्योरली इंग्लिश होते थे। तो कमर्शियल सीन में एंटर करने के लिए हमें एक हिंदी वोकलिस्ट चाहिए था। तो देवांश उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही कॉल्ड हिम, हमने जैम वैम किया, तो काफ़ी फिट बैठा, तो हमने स्टार्ट किया ये। देन आफ्टर कोविड आई थिंक हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक फीमेल वोकलिस्ट भी चाहिए लाइनअप पे, बिकॉज एक नया टेक्सचर ऐड हो जाता है बैंड में। अच्छा, सो आई थिंक दैट देन वी फाउंड हर, एंड उसके बाद हमने फिर शी ऑल्सो जॉइंड अस इन लाइफ तत्वा, एंड तब से 2 साल से शी इज़ बीन विद अस। सही है, बढ़िया। सो निष्ठा, आप मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट एडिशन हो इस टीम का। तो आप बताओ मुझे, आपका कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक लाइफ तत्वा में? Since I have met these guys, I think I have progressed a lot. These guys are very talented, और जितना मैंने जाना है इन लोगों को, मुझे हर टाइम कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है इनसे। And with time we have, as a band also, we have improved a lot. We have achieved many goals, including performing for Google and other multinational companies. So yeah, we are hoping for the best आगे भी, और मुझे काफ़ी मज़ा आता है इन लोगों के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे की जर्नी हमारी कैसी रहेगी। So yeah. सही है, बढ़िया है। और अगर मैं जानना चाहूँ आप लोगों का के फ्यूचर एस्पिरेशंस या फ्यूचर एम्बिशंस, मतलब वेयर डू यू वांट टू टेक दिस पर्टिकुलर ब्रांड लाइफ तत्वा, मतलब लाइक यू नो 1 year 2 year 3 year 5 year डाउन द लाइन, क्या है आपका विजन, क्या है आपका गोल? ऑनेस्टली इसका गोल अभी हम ना लॉन्ग रन में क्या है उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं है। इस चीज़ पे अभी फोकस ये कि व्हाट शुड आवर नेक्स्ट स्टेप बी। अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें लेट्स से इफ़ वी हैव टू लैंड कॉर्पोरेट गिग्स, है ना, तो उसके लिए उस टाइप की शो रील, उस टाइप के वीडियोस क्रिएट करना, इंक्रीमेंटली इस तरीके से इम्प्रूव करना। आगे चल के क्या होगा, वी आर वेरी ओपन टू इट एवरीबडी। तो बस यही प्लान है कि अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं उस हिसाब से अभी चल रहा है। वी आर प्लानिंग अभी तक कि इट इज़ गोइंग टू बी अ कमर्शियल बैंड ओनली, इन केस यू नो, बिकॉज शी ऑल्सो ओकेजनली राइट समथिंग, एंड मतलब एवरीबडी इज़ कंपोजिंग एंड डूइंग देयर ओन थिंग इन देयर ओन वेज, क्योंकि सबका अपना थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक का रहता है। जैसे अभी फुल टाइम इनका अपना बिजनेस है, राइट, उसके बाद भी साथ साथ अपना ड्रम्स प्ले करते हैं साइड में, एंड सबको शौक है कॉम्पोजिशन का। तो कहीं ना कहीं इफ़ द टाइमिंग इज़ राइट और आगे चल के कोई ऐसी चीज़ क्रिएट होती है तो वी आर वेरी ओपन टू इट। बट अदरवाइज अभी प्लान यही कि कमर्शियली इसको उस तरीके से ग्रो करना है। अच्छा, बढ़िया, नाइस।
तो अभी मतलब अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर मतलब यू गाइज आर, मतलब जैसा आपकी बातों से लग रहा है, दिस मीन्स दैट यू गाइज आर ओपन टू टेकिंग कॉलेज इवेंट्स, फेस्ट्स एंड मतलब कॉर्पोरेट गिग्स, जैसे आपने बोला कि कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे यू गाइज कैन, यू आर ओपन टू टेक देम कमर्शियली, राइट? तो इनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज फेस्ट में या फिर आपके कॉर्पोरेट किसी इवेंट में किसी भी तरह की म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी इनकी डिटेल्स डाल रहा हूँ। तो हमने आपको इनकी कहानी तो सुना दी, पर टैलेंट देखने के लिए तो आप रुके ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टैलेंट का भी शोकेस कर ही देते हैं। तो ये लीजिए। शामें बरंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों लाही मेरा जिया, लाही मेरा जिया। ना 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 ना। कुछ बात गलती भी हो जाए, कुछ तेरे ये दिल भी खो जाए, दिल पे कोई धड़कन इस तरह से चली जो भी मुझे यहाँ से सूरज डूबा है यारो, नशे के मारो रास्ते बुला बुलाए तुम्हारे, सूरज डूबा है यारो, नशे के मारो बुला बुलाए तुम्हारे। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को सहारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं है उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, खुशबू बनाई तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। लोकल लेंस विद नमित का यही एक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एक हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट है लोकल टैलेंट को प्रमोट करना, और जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली आज दिल्ली ट्रैवल किया हूँ इन लोगों का शूट करने के लिए। तो मेहनत हमारी तरफ से भी जारी है पूरी, और ऐसे ही लोकल टैलेंट को सपोर्ट करना एक मिशन है और एक विजन भी है मेरा भी। और साथ में आप देख ही रहे हैं कि इंडिया में कितनी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ऐसे प्लेटफॉर्म की। तो ये थी एक और कहानी जो कि लोकल लेंस विद नमित ने कवर की अपने चैनल में। मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।